एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। फर्स्ट नंबर है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया बराबर ₹15। तो प्रथम हो गया ₹15। फिर द्वितीय का क्या हो जाएगा, द्वितीय किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया बराबर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो 15 और जोड़ 8 बराबर ₹23। फिर तृतीय किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया बराबर 23 + 8 बराबर ₹31। इस प्रकार एपी हमारा बन रहा है। एपी प्रथम पद हो गया 15, द्वितीय हो गया 23, तृतीय हो गया 31 और इस तरह यह बढ़ता जाएगा। यहाँ A1 क्या है 15, A2 क्या है 23 और A3 = 31 31। तो D = A2 - A1, तो हो जाएगा A2 है 23 - 15 = 8। फिर D = A3 - A2 A3 है 31 - A2 है 23 = 8। चूँकि A2 - A1 = A3 - A2, इसलिए ये एपी है। सेकंड नंबर है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें ऐसा है कि एक बेलन में वायु भरी हुई है, उसका 1/4 भाग हर पंप पर निकाल दिया जाता है। तो यह एपी में है या नहीं, इसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर x है, तो प्रथम तो हो गया प्रथम पद बराबर हो जाएगा x। द्वितीय पद, तो द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में जो x था इसका 1/4 भाग निकाल दिया है, घटाना है। x घटाओ x का 1/4, तो बराबर हो जाएगा x - x/4, यानी हो गया यहाँ पर एलसीएम 4 और यहाँ 4x - x = 3x/4, ये हो गया दूसरा पद। तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा बराबर ये जो 3x है बचा हुआ, इसका ये इसमें जो है इसका 1/4 भाग फिर निकाल दिया जाता है, यानी 3x/4 का 1/4, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
3x/4 माइनस 3x/16। तो अब क्या हो जाएगा, 16 यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4 और 16 का, यहाँ 4 से भाग लगेगा 16 में, 4 चौके 16, 4 तिया 12x, घटाओ 16 से भाग ले जाएगा 16 में एक बार, 1 को 3 से गुणा कर जाएगा 3x बराबर 12x में 3x घट गया 9x/16। इस प्रकार जो है हमारा पद हो गया क्या, इस प्रकार हमारा AP हो जाता है। इस प्रकार AP पहला पद हो गया x, दूसरा हो गया हमारा 3x/4 और तीसरा हो गया 9x/16 और इसी प्रकार चलता जाए। यहाँ A1 = A2 = 3x/4, A3 = 9x/16। तो D = A2 माइनस A1 बराबर 3x/4 माइनस x इक्वल टू 3x और यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, 1 और 4 का एलसीएम 4 से डिवाइड किया, 4 में 1 टाइम, 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 1 से डिवाइड किया 4 को 4 टाइम्स, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, तो इक्वल टू -x/4 और D = A3 माइनस A2 इक्वल टू यहाँ पर है 9x/16 माइनस A2 हो गया 3x/4। तो 16 और 4 का एलसीएम लिया गया 16 से डिवाइड किया, 16 को 1 टाइम, 1 को 9x से मल्टीप्लाई किया, 9x माइनस 4 से डिवाइड कर 16 को डिवाइड किया जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 4 तिया 12x। यहाँ पर हो गया 9x में -12x तो घटेगा नहीं, 12x में 9x को घटाने पर -3x/16। इस प्रकार D = -x/4 और -3x/16 जो समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। थर्ड नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये है और बाद में अगले मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 पहले मीटर का है, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। एक पहले मीटर का 150 रुपया, फिर दूसरे का 50 रुपया बढ़ेगा, हो जाएगा 200 रुपये। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 200 + 50 बराबर 250 रुपये। इस प्रकार AP क्या बन रहा है,
पहला बन रहा है, पहला पद है 150, दूसरा हो जाएगा 200, तीसरा हो जाएगा 250 और इस तरह बढ़ता जाएगा। या तो यहाँ पर A1 इक्वल टू 150, A2 इक्वल टू 200, A3 इक्वल टू 250। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर है 200 माइनस A1 है 150, तो जब घट जाएगा तो आ जाएगा 50। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 है यहाँ पर 250 घटाओ A2 है 200 बराबर हो जाएगा 50। क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में है। 4 नंबर है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर PRT बाई 100 इक्वल टू 10,000 इंटू 8% यहाँ दर है इंटू टाइम है 1 ईयर का, प्रथम वर्ष का ब्याज पर 100, 2 0 कट गया बराबर हो गया 8 गुना 1 8, 8 गुना 100 800। तो द्वितीय वर्ष का मूलधन, द्वितीय वर्ष का जो मूलधन होगा वो पहले वर्ष का जो मूलधन है वो और ब्याज जुट जाएगा। 10,000 प्लस 800 बराबर हो जाएगा 10,800 रुपये। और दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 10,800 गुना 8% दर है गुना 1 वर्ष की कटे 100, 2 0 कैंसिल हो गया बराबर हो गया 8 8 64, 6 और 8 एकम 8, 864 रुपये, 864 रुपये। तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 10,800 प्लस 864 बराबर 4 के 4, 6 के 6 और 8 8 16 की 6 हासिल 1 और 11,664 रुपये। इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं, इस प्रकार AP क्या बन रहा है। तो AP बन रहा है, पहला पद हमारा हो रहा है, पहले तो 10,000 हो गया, दूसरा हो जा रहा है 10,800 और तीसरा हो जा रहा है 11,664 और इसी तरह चलता जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ A1 इक्वल टू 10,000 हो जाएगा ये, A2 क्या हो जाएगा 10,800 10,800 और A3 क्या हो जाएगा 11,600। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 10,800 घटाओ 10,000 तो बराबर हो जाएगा 800। फिर D इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2, तो
A3 क्या हो गया हमारा 11,664 और घटाओ 10,800 बराबर 4 के 4, 6 के 6 और 16 में 8, 8 इधर कट गया घट गया, इतना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है।